गुड मॉर्निंग और जय हिंद दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य गानों में हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया, पूर्णतः प्रतिबंध। जो गाने में लोग जो बंदूक AK-47 लोग भाजते थे, अब वो नहीं भाज पाएंगे। कौन सा राज्य जो है गानों में हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये है भैया पंजाब। पंजाब जो है, अब पंजाब में कोई भी गाना बनेगा तो उसमें हथियार लेके नहीं बना सकते। लोगों का जब गाना देखते हैं तो बंदूकिया लोग चलावन, बात समझ में आया? तो ये कहाँ पे भैया? पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब के CM कौन है भैया? भगवंत मान क्या है यहाँ के CM हैं। पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। और पंजाब की बात करें तो पंजाब ने अभी हाल ही में पुरानी पेंशन क्या की है? बहाल की है। पुरानी पेंशन बहाल करने वाला जो राज्य 2004 में जो बंद हो गया था, ये बहाल कर दिया पंजाब की सरकार ने। अगर बात करें पंजाब जो है, पंजाब 1966 में 4 राज्यों में टूट गया था। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। क्यों? क्योंकि अकाली दल के जो नेता थे ना भाई, अकाली दल के नेता नाम है तारा सिंह। तारा सिंह क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा कि पंजाब को जो पंजाब है सिख को अलग कर दो, बाकी अन्य को अलग कर दीजिए। तो सिखों को अलग करने के लिए इन्होंने ऐसा बात बोले। 4 राज्यों में टूटा था। कौन कौन से राज्य में टूटा था? तो एक तो खुद चंडीगढ़ में टूटा, दूसरा भाई बना हिमाचल प्रदेश बना, तीसरा कौन बना? पंजाब बना, और चौथा कौन बन गया भैया? हरियाणा बना था, याद रखिएगा। तो इसके लिए एक समिति भी बनी थी, उस समिति का नाम भी पूछ ले, शाह समिति, याद रखिएगा। कौन सी समिति? शाह समिति बनी थी। इन समिति की सिफारिश हुई, अकाली दल के नेता हुए तारा सिंह, इन्होंने बवाल छिड़ा और 1966 में जो पंजाब है ये 4 राज्यों में टूट गया। चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा। हरियाणा को हिंदी भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में हरियाणा की बात हुई है, तो हरियाणा में अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, क्या चीज़ भैया? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का क्या किया गया? आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ किया गया? तो कुरुक्षेत्र में किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए आज के हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में G20, PM मोदी जी अभी वही हैं, G20 शिखर सम्मेलन चर्चा में आया। तो G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है जहाँ पे PM मोदी गए हैं? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया के बाली में। इंडोनेशिया के कहाँ पे भैया? तो इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन 2022 का हुआ है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर इसकी बात कर लें थीम क्या थी, तो इसकी थीम है रिकवर टुगेदर, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रांगर, रिकवर स्ट्रांगर, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रांगर, इसकी क्या है? इस बार की थीम है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। किस नंबर का ये था भैया? तो 17वें नंबर का ये मनाया गया है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे बात कर ले, अगर आपसे बात कर लिया जाए भाई साहब, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। लेकिन फर्स्ट बार मीटिंग कब हुई ये पूछा जाता है, तो फर्स्ट बार इन सभी की मीटिंग कब हुई थी? तो याद रखिएगा 2008 में, ये पूछा गया ग्रुप डी में। 2008 में पहली बार क्या हुई थी? मीटिंग हुई थी। इसमें कितने देश शामिल हैं? टोटल 20 मंत्रियों, 20 देशों के समूह इसमें शामिल है। 19 देश तो शामिल है, प्लस एक यूरोपीय संघ इसमें क्या है भैया? शामिल है। इसका
जो आपका अतिथि देश, मुख्यतः अतिथि देश कौन सा होता है? अतिथि देश हमेशा स्पेन रहता है, बाकी और भी देश इस बार बुलाए गए हैं, लेकिन परमानेंट अतिथि देश कौन सा है? याद रखिएगा, स्पेन परमानेंट अतिथि देश है। अगर आपसे बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है भैया? जाकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जाकार्ता। और यहाँ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ की जो इस समय मुद्रा है रुपया है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति, यहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है जोको विडोडो। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, यहाँ के क्या हैं भाई? राष्ट्रपति। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी अगर आपसे बात करें G20 2022 का, तो हमने देख लिया। G20 2023 का अगला सम्मेलन कहाँ होगा? हम करेंगे, हमारा देश करेगा, भारत करेगा। G20 2023 का सम्मेलन 18वां सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। इन्होंने इसकी थीम को ही लॉन्च कर दिया है। तो अगर आपसे थीम पूछ ले तो याद रखिएगा वसुधैव, ये मोटो है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम इसकी क्या है? कुटुंबकम, ये इसकी मोटो है। इसकी थीम पूछ ले, ये मोटो है, इसकी थीम पूछ ले तो याद रखिएगा वन अर्थ वन फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये इसकी क्या है? थीम है, और ये इसका क्या है? मोटो है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया भैया 16 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस क्या किया गया है? मनाया गया है। जो प्रेस है ये भारतीय लोकतंत्र का कौन से नंबर का स्तंभ है? भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कौन से नंबर का भैया? 4th स्तंभ है प्रेस, याद रखिएगा। अभी हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 भी जारी कर दिया गया है। तो 2022 में बात करें, टोटल 180 देश की लिस्ट आई। इसमें भारत 150 नंबर पे आ चुका है। पिछली बार 142 था, इस बार रैंक बहुत खराब हो गई, 150 नंबर पे आ गया। और आखिरी में कौन आया भैया? उत्तर कोरिया आया है सबसे लास्ट में। पहले नंबर पे कौन आया है? तो नॉर्वे आया है। दूसरे नंबर पे पूछ ले तो बता दीजिएगा, डेनमार्क आ गया है दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है? नॉर्वे है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है अगर आपसे पूछ ले तो रिपोर्ट जारी करता है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर ये रिपोर्ट क्या करता है? जारी करता है। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, जी हाँ, अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप कहाँ बनेगा? दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप कहाँ बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप मन एनर्जी आइलैंड कहाँ पे बनेगा? तो याद रखिएगा डेनमार्क बना रहा है। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बन रहा है। और डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क की क्या है? राजधानी है। अगर आपसे पूछे तो बता दीजिएगा। इसकी मुद्रा क्या है? तो क्रोन इसकी क्या है? मुद्रा है डेनमार्क की। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है ये ग्रीनलैंड है। कौन है भैया? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप कहाँ है भैया? असम में है माजुली द्वीप।
असम में है और नदी वाला द्वीप है। तो आपको ये नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ग्रीनलैंड किस महासागर में है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि ग्रीन जो लैंड है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, किस महासागर में आता है, ये कमेंट में बताइएगा। और विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली द्वीप कहाँ है, असम में है। और ये किस नदी पर है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र का पहला नाम जहाँ से निकला उद्गम है उसका नाम होता है सांगपो। अगर आपसे पूछ ले तो आप बता दीजिएगा, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैलाश मानसरोवर के समीप यह ये निकली है। आइए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार, कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया, तो 2021 का किसे सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा अजीत अंजुम को सम्मानित किया गया है। ये बिहार के पत्रकार हैं अजीत अंजुम, इनको कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे बात कर ले 2022 में दोनों को मिला है, 21-22 वाला दोनों को, तो अगर 2022 को किसको मिला है, 2022 वाला किसे मिला है, तो आरफा खानम शेरवानी को मिला है। आरफा खानम शेरवानी को मिला है 2022 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार, और 2021 वाला अजीत अंजुम को मिला है। ये दोनों को एक साथ दिया गया, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार की बात कर लेते हैं, तो ये पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 2017 में शुरू किया गया था फर्स्ट बार। और फर्स्ट बार किसे मिला है पूछ ले तो रवीश कुमार को मिला है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कहाँ मनाया गया। राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कहाँ मनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा ये मनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है भैया, अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती। यहाँ के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी, यहाँ के सीएम हो गए। यहाँ के राज्यपाल हो गए भैया विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर बात करते आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश अभी हाल ही में अपने स्कूल के बच्चों के पाठ्यक्रम में फातिमा शेख के व्यक्तित्व के ऊपर एक चैप्टर शामिल किया है। और ये फातिमा शेख कौन है, पहली महिला मुस्लिम टीचर हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो फल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन कौन सा राज्य किया है, तो आंध्र प्रदेश किया है। सब्जी की बात कर लेगा तो सब्जी जो है उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे किया, ये पॉइंट याद रखिएगा। चीनी में कौन राज्य सबसे नंबर 1 उत्पादन में है, तो महाराष्ट्र चीनी के उत्पादन में नंबर 1 पे है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। पुलिकट झील कहाँ पे है भैया, तो पुलिकट झील कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये भी आंध्र प्रदेश में है। और पापी कोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे भैया, तो ये भी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो याद रखिएगा अभी हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट की चर्चा आई है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिट इंडिया मूवमेंट चर्चा में रहा। इसके तहत याद रखिएगा फिट इंडिया स्कूल वीक शुरू किया गया है। फिट इंडिया स्कूल वीक शुरू किया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिट इंडिया स्कूल वीक शुरू किया गया है। तो इसका अभी हाल ही में शुभांकर लॉन्च हो गया है। क्या लॉन्च हो गया भैया, शुभांकर लॉन्च हो गया है, जिसका शुभांकर है तूफान एंड तूफानी, जिसका शुभांकर है तूफान एंड तूफानी। इस शुभांकर को किसने लॉन्च किया है, तो डबल ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने इसे क्या किया है, लॉन्च किया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे बात करें अभी हाल ही में
एमसी मैरी कॉम को, गगन नारंग को, और बात करें पीवी सिंधु को, और बात करें मीराबाई चानू को, और बात करें यहाँ ये चार लोगों को कहाँ शामिल किया गया है? भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग में शामिल किया गया है। एथलीट आयोग में क्या किया गया है? शामिल किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग में शामिल किया गया? तो एमसी मैरी कॉम, गगन नारंग, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू को यहाँ शामिल किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी एक युद्ध अभ्यास संपन्न हो रहा है जिसका नाम है सी विजिल 2020। सी विजिल 2022 कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो याद रखिएगा ये पूर्वी तट पे संपन्न हुआ है। पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट, यहाँ पे क्या हुआ है? संपन्न हुआ है। अगर आपसे बात करें यहाँ कौन कौन से राज्य आते हैं, तो यहाँ पे उड़ीसा आ जाएगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश आ जाएगा, फिर अपना आ जाएगा तमिलनाडु, फिर इधर केरल, और इधर पश्चिमी तट पे आ जाएंगे हम गोवा, कर्नाटक, उसके बाद गोवा, कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, ये सब राज्य यहाँ पे आ जाते हैं, फिर गुजरात आ जाता है। टोटल 9 राज्य हैं ये तटीय राज्य। अगर आपसे पूछे तटीय राज्य कितने हैं भारत में, तो 9 तटीय राज्य हैं। ये पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है। तो टोटल लंबाई पूछ ले तो 7516 किलोमीटर इन सभी की क्या है? लंबाई है। ये भी आपसे पूछा गया एनटीपीसी में। अगर आपसे बात करें कौन कौन सी सेना भाग ली है इसमें, तो पूर्वी तट पे हो रहा है कौन सी सेना? भारतीय नौसेना इसमें क्या कर रही है? भाग ले रही है। और कौन सी? तट रक्षक बल भी, क्या इंडियन कोस्ट गार्ड भी इसमें क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा बीएफ पठानिया, ये अध्यक्ष हैं। भारतीय नौसेना के कौन से अध्यक्ष हैं? तो आर हरि कुमार जो हैं ये भारतीय नौसेना के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।